हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तालिबान और अफ़गानिस्तान से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहाँ के हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे तालिबान क्या है, इसका उद्भव कब हुआ, कहाँ से ये आया है और अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने का इसका मकसद क्या है। आइए जानते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, तालिबान ने हाल ही में किस देश पर कब्जा कर लिया है। तो अफ़गानिस्तान पर। कहाँ पर कब्जा कर लिया है? अफ़गानिस्तान पर। तालिबान जो लोग हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान है तालिबान जो है वो पश्तो भाषा में से क्या कहते हैं? छात्र। तालिबान का जो अर्थ है वो है छात्र। किस लैंग्वेज में? पश्तो भाषा में। 1990 के दशक की शुरुआत में अफ़गानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद, जब सोवियत सैनिक वापस जा रहे थे 1990 के दशक की शुरुआत में, जब वो वापस जा रहे तो उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ पर उभरा है? उत्तरी पाकिस्तान में उभरा है। जो तालिबान का उद्भव है वो कहाँ से हुआ है? पाकिस्तान के उत्तरी पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान के उत्तर से। वर्तमान में जो ये है, अफ़गानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफ़ी समय से अफ़गान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। इससे पूर्व 20 साल पहले भी अफ़गानिस्तान में इन्हीं का शासन चल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या होगा। जो अफ़गानिस्तान है उसका नया नाम क्या होगा? अफ़गानिस्तान का इन्होंने नया नाम रखने की घोषणा की है। वो क्या, किस नाम को रखने की घोषणा की है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ पाकिस्तान, IEA। किस नाम से जाना जाएगा? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अफ़गानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? कौन कौन सा देश बनाता है? पाकिस्तान, भारत और आसपास का एक आध चीन वगैरह। इसका जो असर है वो किर्गिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अफ़गानिस्तान की सीमा 6-7 पड़ोसी देशों से लगती है। अफ़गानिस्तान के जो पूर्व में है वो पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में भारत, जिसमें भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? अफ़गानिस्तान से ही लगती है, तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तथा पश्चिम में ईरान है। तो कितने पड़ोसी देश लगते हैं अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? 6-7 पड़ोसी देश लगते हैं। जो अफ़गानिस्तान है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, क्योंकि अपने पास ही लगा हुआ है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपन को लगभग पता ही होगा कि यह किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में। अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब यह कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? काबुल, जिस पर हाल ही में तालिबानों ने कब्जा कर रखा है। कहाँ पर? काबुल पर। अफ़गानिस्तान की मुद्रा, अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है, करेंसी, वो क्या है? अफ़गानी। क्या है? अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है? अफ़गानी। तालिबान कब्जे के बाद अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। इनका नाम क्या है? जो तालिबान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? क्योंकि तालिबानों के आते हुए अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। और साथ ही में इसके साथ सुना है कि 4 गाड़ियों में पैसा भर कर ले गए हैं, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर में भी पैसा भर कर ले गए हैं, और पैसा ना आने के कारण कुछ पैसा रनवे पर भी छोड़ के चले गए हैं। तो उनका नाम क्या है? अशरफ गनी अहमद जई। तालिबान कब्जे के बाद जो अफ़गान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने देश छोड़ दिया, उनका नाम क्या है? अशरफ गनी अहमद जई। अगला प्रश्न है,
भारत ने अफगानिस्तान के किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? भारत ने जो अफगानिस्तान की नदी है उस पर सहतूत बांध का निर्माण किया हुआ है। कौन सी नदी है? काबुल नदी। काबुल नदी पर भारत ने सहतूत बांध का निर्माण किया है। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध या सलमा बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, के बाद सहतूत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है। जो सहतूत बांध है वो भारत ने इसका निर्माण किया है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। लालंदर सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा। अगला प्रश्न है अपना, इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण अफगानिस्तान में कब हुआ था? जो इंडियन एयरलाइंस का विमान है IC 814, उसका अपहरण कब हुआ था? आज से जब 20 साल पहले अफगानिस्तान पर तालिबानों ने कब्जा किया था, तब इस विमान का अपहरण किया गया था। देखते हैं। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 ने नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन से, कहाँ से? नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। कहाँ से? नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। कितने यात्री थे? 180 यात्री इसमें सवार थे। विमान एयरबस A300 था। जैसे ही विमान करीब शाम को 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया, मतलब हाईजैक कर लिया, और वे विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार अफगानिस्तान ले गए। कहाँ पर ले गए थे? कंधार अफगानिस्तान में इसे लेकर चले गए। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। यह रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ। कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, शोरा किस देश की संसद का नाम है? क्या? शोरा। शोरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की शोरा, जापान की डाइट, मालदीव की मजलिस और नॉर्वे की स्टॉटिंग, ये सब संसद के नाम हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? कहाँ की? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ सबसे कम सीमा लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच सर्वाधिक सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान है वह किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? अफगानिस्तान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? किस धर्म के? मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, लगभग 99.7
प्रतिशत। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? 1 घंटे। कितना पीछे है? 1 घंटे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? +93। जो अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड है वो क्या है? +93। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ। भारत का +91, पाकिस्तान का +92, अफगानिस्तान का +93 और श्रीलंका का +94 टेलीफोन कंट्री कोड है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है? काबुल, जो कि इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? हेलमंड नदी। जो अफगानिस्तान की नदी है वह सबसे लंबी कौन सी है? यहाँ पर हेलमंड नदी। अफगानिस्तान की कुछ अन्य नदियाँ देखते हैं, अरगंदब नदी, कुनार नदी, बरटंग नदी, फरहा नदी, काबुल नदी, मुरगब नदी, हेलमंड नदी, आमू दरिया, हरी नदी और फंज नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट नौसाक किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? जो माउंट नौसाक है वह किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? यहाँ पर जो सब बांध बने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सलमा बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, तालिबान के संस्थापक कौन हैं? जो तालिबान हैं उनके संस्थापक कौन हैं? मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरादर। कौन कौन है? मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरादर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया? वह कौन सा वर्ष है जब तालिबानों ने अफगानिस्तान पर अपना पहली बार शासन या अपना पहली बार हक जमाया? वह कौन सा वर्ष है? 1996। आज से 20-22 वर्ष लगभग पहले इन्होंने सर्वप्रथम अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत 1996 में जमाया और 2001 तक अपना हुकूमत चलाया। 1996 से 2001 तक। अगला प्रश्न है, तालिबानी हुकूमत के समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? कंधार। जो तालिबान हुकूमत हुई थी उस समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? कंधार। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कब किया था? किसने? सोवियत यूनियन ने 1979 में। तालिबान के जो वर्तमान में नेता हैं वो कौन हैं? तालिबान जो हैं उनके वर्तमान में नेता कौन है? इब्तुल्ला अखुंदजादा। कौन है? इब्तुल्ला अखुंदजादा। हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।